अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू इज़ इक्वल्स 1 2 3 सो ऑन 20 एंड ए इज़ इक्वल, ए सेट है 1 3 5, ज़ाहिर है इसके अंदर और नंबर्स होंगे 7 9 11 सो ऑन कहाँ तक है 19 तक। वेरीफाई द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला है, ये आपके पास एज MCQ भी आ सकता है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल है यू सेट, यानी ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा हमारा जो आंसर है अगर हम इस साइड को हल करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। ये जो डैश है इसको कम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, ऐसे छोटा सा सी भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे छोटा सा सी लिखते हैं, एक ही बात है। अब सबसे पहले हम इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका ए के साथ यूनियन करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन, इस कम्प्लीमेंट को हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए। अब इन सेट्स की जगह पे इनके वैल्यूज़ लिख लेते हैं यू और ए की। ये जो है यू, ये यूनियन का है, और ये जो यू है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये जो मैंने लिखा है यू माइनस ए। अब ए की जगह पे ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9 सो 19 यूनियन ब्रैकेट फिर यू सेट 1 2 3 सो ऑन 20, ये 20 तक सारी गिनती है, माइनस ए सेट 1 3 5 7 9 सो ऑन 90। सॉरी, सेट की लेमत आएगी। अब माइनस में हम जानते हैं, माइनस में हम क्या करते हैं, जो इसमें भी है इसमें भी है वो हमने कट करने हैं। 1 इसमें है, 3 इसमें है, ज़ाहिर है 5 भी इसमें होगा, 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, ये सारे नंबर्स इसमें मौजूद हैं। तो इसमें से सिर्फ कौन से नंबर्स बचेंगे, जो इवन हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट में लिखूँ ना, हमारा मैं अगर फुल सेट लिख लूँ, ए वाला यू वाला फुल सेट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इसमें से मैंने माइनस करना है ए सेट, और ए सेट में कौन से नंबर है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब देखो 1 भी कट जाएगा, 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये सारे कट के इसमें से कौन से नंबर्स बचेंगे, जो इवन्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 20। तो ये यहाँ पे हमारा ए सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9 सो ऑन 19, ये एज इट इज़ ही आएगा यूनियन। अब इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमारे पास क्या आया है, इवन नंबर्स का सेट, यानी 2 4 6 8 सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। अब जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमारे पास क्या आता है, दोनों नंबर्स के एलिमेंट्स आते हैं ना सीक्वेंस में। तो इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो 1 एक मरतबा लिख लेंगे, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है। इस तरह से सारे ही नंबर्स आ जाएंगे, 19 इसमें है, 20 इसमें है, 20 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे। और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 20 तक, ये कौन सा सेट है, यू सेट। तो ये किसके इक्वल आ गया है, यू के। हमने लेफ़्ट हैंड साइड हल की और ये क्या बन गई है, राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू सेट। सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर हम इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये है यू, इसमें हमने ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन, ए का जब यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। सेट्स हमने लिखे हैं, ए की जगह पे ए वाला सेट लिख लेंगे। ए वाला सेट है 1 3 5 7 सो 19 तक ओड नंबर्स हैं। यू सेट हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स आ गए। ये मैंने सारे ही नंबर्स लिख लिए ताकि सवाल को हल करना आसान रहे। आप रफ में आपको ज़्यादा नहीं समझ आती नंबर्स की, कौन कौन से नंबर्स इनके दरमियान में आने हैं, या कन्फ्यूजन होती है, तो आप रफ में ऐसे हल करके बेशक बाद में इसको डॉट्स लगा के हल कर लें, या फिर एज इट इज़ भी लिख लेंगे तो कोई बात नहीं। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है मुश्तरक, यानी कि जो कॉमन, जो दोनों में मौजूद हो, जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। वो कौन से नंबर्स हैं? 1 दोनों में मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये वो नंबर्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। अब ये कौन से नंबर्स हैं, कौन सा सेट है? ये ए सेट है। तो देखें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया, हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स होता है ए के। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल है फाई के। मतलब फाई का मतलब होता है खाली सेट, यानी इन दोनों का, इसका ए का कम्प्लीमेंट लेकर जब हम इसका ए के साथ ही इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी लिख लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट को हमने हल करना है, फिर ही हम इसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले हमने इसे हल करना है। यू सेट में से इसे माइनस करेंगे। तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबकी। ए सेट है 1 3 5 7 9 सो 19। इंटरसेक्शन यू सेट है 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग, माइनस ए सेट 1 3 5 7 9 सो 20। तो u माइनस से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है पिछले फर्स्ट पार्ट में, u में से a को जब माइनस करेंगे तो u सेट हमारे पास फुल काउंटिंग होती है 1 से लेकर 20 तक। a सेट में हमारे पास ओड नंबर्स हैं, तो जब इनको माइनस करेंगे तो ओड नंबर्स कट जाएंगे, इनमें से क्या बचेगा? इवन नंबर्स बचेंगे। 2 4 6 8 9 10 12 14 और 16 18 20। तो a सेट हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 3 5 7 9 सो 19। जब इसको हल किया है तो ये 1 3 5 7 9 सॉरी ये 19 तक था, ये 19, ये सारे नंबर्स कट जाएंगे इसके, और यहाँ से हमारे पास इवन नंबर्स बच जाएंगे। तो ये बचेगा 2 4 6 8 सो 20। और इंटरसेक्शन में हमारे पास होता है, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 1 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 6 इसमें है तो इसमें नहीं है। जो नंबर इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है। ये ओड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो जब हम इनमें से कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्या आएगा? खाली सेट, यानी कि 5। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेके उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो हमेशा 5 ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे पास, एप्लीकेशंस। इन आ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 55, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो 55 हैं, जिसमें से 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जो 34 हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक्स टू प्ले हॉकी,
और 30 जो हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ज़ाहिर है 55 है, 34 और 30 तो जमा करें तो 64 बनता है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं, मतलब वो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तो उन्होंने कहा आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। हर स्टूडेंट ऐसा है जो इन दोनों में से एक गेम तो लाजमी खेलता है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते होंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम्स। हमने वही फाइंड करना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मतलब होता है, जो एलिमेंट्स दोनों में आए वो हमने लिखने होते हैं। तो अगर ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कि ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है। हम इससे पहले अपने क्वेश्चन की फॉर्म में प्रॉपर बनाएंगे, और इसमें हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें हमने एक न्यू प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ये टू सेट्स के लिए ये होगा एन ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के जो नंबर्स हैं इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ ए सेट, नंबर ऑफ़ बी सेट माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी सेट। ये टू सेट्स के लिए है, और अगर थ्री सेट्स के लिए होगा ये ऐसे ही है जैसे हम पावर सेट बनाते हैं या सब सेट बनाते हैं तो हम पहले सेपरेट सेपरेट नंबर्स लिखते हैं, फिर हम टू टू पेयर्स में लिखते हैं। जैसे अगर हमारे पास थ्री सेट्स का होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका तो पहले नंबर ऑफ़ ए सेट आएगा, नंबर ऑफ़ बी सेट आएगा, नंबर ऑफ़ सी सेट आएगा, फिर नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ़। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है ये यहाँ इसका उल्ट होगा, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, और नंबर ऑफ़ एंड में तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन। और इन तीनों के साथ प्लस आएगा तो इसके साथ, इन तीनों के साथ माइनस आएगा तो इसके साथ प्लस आएगा। ये वाले प्रिंसिपल्स हम इन क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो हम सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन से हैं। हम इनको सेट्स का नाम देंगे कि जो बच्चे टोटल स्टूडेंट्स हैं 55 हैं, और हम लिखेंगे ए सेट हमारे पास है स्टूडेंट सेट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। हम इसे सी से भी ज़ाहिर कर सकते थे, क्रिकेट से सी। सेट का नाम आप जो भी दे लें। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उसको हमने ए से ज़ाहिर किया, तो कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब उसके बाद दूसरा सेट कौन सा आएगा, लाइक टू प्ले हॉकी। ऐसे स्टूडेंट बी सेट हम ले लेते हैं, ऐसा सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं वो भी हम लिख लेंगे, कितने हैं 30। अब टोटल स्टूडेंट, टोटल ज़ाहिर है टोटल का मतलब है यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन कितना है वो सबसे पहले उन्होंने बताया एन ए यूनियन बी कितना है 55। हमने फाइंड क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों गेम्स को खेलते हैं, यानी कि हमने इन दोनों गेम्स को ए और बी का नाम दिया है, तो हमने एन इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी में जितने स्टूडेंट्स आएंगे, जितना नंबर आएंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो बोथ गेम्स खेलते हैं यानी उनका इंटरसेक्शन, ये हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का जो है प्रिंसिपल हम लिखेंगे। टू सेट्स के लिए हमारे पास क्या होता है,
ये यूनियन के लिए ही आएगा, ठीक है। जो इसका प्रिंसिपल है वो किसके लिए है, यूनियन के लिए। इस साइड लेफ़्ट साइड पे आप यूनियन लिखेंगे, एन ए यूनियन बी, फिर एन ए के साथ आएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी सेट, फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए और बी दोनों। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा इस तरफ, और यहाँ पे इन दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे इसके साथ आएगा माइनस, प्लस प्लस और माइनस। अब इनके एलिमेंट्स हम लिख देंगे, इसकी भी वैल्यू हमें मालूम है, इसकी भी वैल्यू हमें मालूम है। ए यूनियन बी कितना है 55, एन ऑफ ए 34, एन ऑफ बी 30, और ये हमने फाइंड करना है। तो हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसकी जगह पे एन ऑफ ए यूनियन बी 55, एन ऑफ ए 34, एन ऑफ बी 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। 34 में 30 प्लस करेंगे 64 आ जाएगा, और ये हमने फाइंड करना है। ये इस तरफ ले जाएंगे और ये वाली टर्म इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, और ये माइनस की है इस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी। ये हमने फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। ये इस तरफ माइनस की थी, इस तरफ आके प्लस की होगी, प्लस चाहे लगाएं या ना लगाएं। 34 में 30 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 64, और ये प्लस का 55 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। 64 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, 64 में से 55 माइनस करेंगे आ जाएगा 9। तो हम लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ गेम, तो हम लिखेंगे 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। सेम ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बस फ़र्क ये है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 सेट्स बने थे, जो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन था उसके 2 सेट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है जिसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं 500, जिसमें से 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो हैं वो उर्दू स्पीक करते हैं। मतलब इसे आप इस सेट को चाहे आप ए से ज़ाहिर कर लें या यू से ज़ाहिर कर लें। 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, यानी कि 3 सेट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर 3 सेट्स के लिए हम लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लिख लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो इसमें सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट्स का हमारे पास आ जाएगा यूनियन। फिर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी एलिमेंट्स। अब 3 हैं तो तीनों ही सेट्स आएंगे। अब यहाँ पे इनके दरमियान फर्स्टली क्या आएगा, प्लस। फिर जब हम इनके पेयर्स बनाएंगे तो पेयर्स के दरमियान में क्या आएगा, माइनस का साइन। तो सबसे पहले ए और बी का पेयर बनेगा, तो नंबर ऑफ, अब यहाँ पे यूनियन है, इस तरफ क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ, फिर ए और सी का कर लें या बी और सी का कर लें, तो हम ए और सी का कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए बी हो गया, ए सी हो गया, और अब बी इंटरसेक्शन सी। अब इन तीनों के दरमियान में क्या आएगा, माइनस। अब लास्ट में जो पेयर बचा है वो तीनों का आएगा, ए बी और सी का, इसके साथ आएगा प्लस का साइन, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
अब इसमें से कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ में से हमें अगर हमने एक वैल्यू निकालनी है तो 7 गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन हैं। सबसे पहले जो सेट है टोटल इम्प्लाइज, मतलब हमारे पास यूनियन जो है तीनों का एन ऑफ, पहले हम सेट्स का नाम दे देते हैं इनको। ए सेट हमारे पास है सेट ऑफ इम्प्लाई कैन स्पीक इंग्लिश, ओह सॉरी, सबसे पहले क्या है? हाँ, उर्दू। बी सेट है हमारे पास है एम्प्लॉय कैन स्पीक इंग्लिश। सी सेट है हमारे पास एम्प्लॉय कैन स्पीक पंजाबी। अब हम इनके सेट्स का नाम हमने दे दिया। अब हम ए में देखेंगे, यानी जो हमारे पास उर्दू बोल सकते हैं। ए सेट के मेंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ए सेट जो हमारे पास उर्दू बोल सकते हैं, हम कितने हैं? 250 कैन स्पीक उर्दू, तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए 250। फिर एन ऑफ बी वो इम्प्लाई जो इंग्लिश बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश। अब वो इम्प्लाइज जो सी मतलब पंजाबी बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी। उसके बाद कौन से हैं? 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू को हमने ज़ाहिर किया है ए से और इंग्लिश को हमने ज़ाहिर किया है बी से। उर्दू एंड इंग्लिश है ना। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू मतलब ए और इंग्लिश मतलब बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास वो है 40। इधर ही लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश यानी कि बी सेट और पंजाबी यानी कि सी सेट। हम यहाँ से देखते जाएंगे हमने इनको क्या नाम दिया। पंजाबी वाले सेट को हमने सी का नाम दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सी। तो हमने किसका इंटरसेक्शन? 30 वो है जो इंग्लिश और पंजाबी बोथ बोल सकते हैं, तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को कितने नेबर्स हैं? 30। फिर नेक्स्ट है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। उर्दू मतलब ए सेट, पंजाबी मतलब सी सेट। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 10 एलिमेंट्स। और तीनों का यूनियन जो है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। कितने हैं? 500। देखिए कितनी वैल्यूज़ गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें से 7 वैल्यूज़ हमारे पास गिवन हैं। हम प्रिंसिपल लॉ दोबारा से लिखेंगे और उसमें इसकी वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे जिसकी वैल्यू जो है। नेक्स्ट पेज पे हमने वैल्यू सारी दोबारा से लिख ली हैं और लॉ भी लिख लिया है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब देखें हमने इसमें से जो फाइंड करना है वो भी हमें एक मरतबा देख लिया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, यानी ऐसे कौन सा स्टूडेंट है जो ए बी और सी तीनों लैंग्वेजेस उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। यानी है इंटरसेक्शन है तीनों में जो बोल सकते हैं, ज़ाहिर वो इंटरसेक्शन से ही फाइंड की जा सकेंगी ना। तो हमने फाइंड क्या करना है? एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक बोथ उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड करना है।
यानी इसमें से ये जो लास्ट टर्म है ये हमने फाइंड करनी है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो हम पहले सबसे वैल्यूज़ दर्ज करते हैं। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है 500। फिर इसके बाद इक्वल का साइन है। फिर नंबर ऑफ़ ए एलिमेंट्स 250 प्लस नंबर ऑफ़ बी एलिमेंट्स 150। फिर नंबर ऑफ़ सी एलिमेंट्स जो पंजाबी बोलते हैं 50। फिर माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं 40 माइनस 30 बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी फिर प्लस ये हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 500। इन सबको जमा करेंगे, इन सबको जमा माइनस करेंगे 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 370। इन सबको प्लस माइनस किया 370 प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमने फाइंड करना है, ये प्लस का 370 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 500 में से 370 माइनस करेंगे, -500 माइनस 370 तो ये आएगा 130। तो 130 एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जिनको उर्दू पंजाबी और इंग्लिश तीनों आती है। तो हम लिखेंगे 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक all the languages। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।